है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। आज भाग्य विधाता अपन ने विश्व में सर्व श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाप की महिमा तो आत्मा ही करती है, लेकिन आप बच्चों की महिमा स्वयं बाप करते हैं। ऐसे कभी स्वप्न में भी सोचा कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है, लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता न रचना का पता। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फख्र से कहती है हम शिववंशी ब्रह्मा कुमारियां है। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे उस रंग पांडव है, शक्तियां है, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है, क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना। हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है नशा है। हाथ की ताली बजाने नहीं आती है। अभी ये भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को भी सिखानी पड़ेगी। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों को खुश देगा, बाप दादा भी खुशी में झूलते हैं और सदा वाह मेरा हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। बड़ी
मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Inculcate the virtue of sweetness and love in your जीवन life. में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सारे गुण स्वतः ही आ जाएंगे। आज का टॉपिक है Not based on praise. स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं। जीवन में सरलता व मधुरता का गुण तभी आएगा जब आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। Praise and स्तुति और निंदा दो शब्द हैं। जो कर्म करते हो, अगर उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है तो स्थिति एक रस नहीं रह सकती। कईयों की स्थिति का आधार स्तुति है। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। इसीलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। ओम शांति। शांति। आप सबका अव्यक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज दिन 25 है। मधुरता के गुण को धारण करने से सारे गुण सहज आ जाएंगे। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। ओम शांति। बाबा ने अभी अभी कहा कि भगवान आपकी प्रशंसा करते हैं, ये आपका भाग्य है। भगवान आपकी प्रशंसा करते हैं। तो जब भगवान प्रेज करते हैं तो और दूसरे भी प्रशंसा करते हैं, पर फिर और एक धारणा की बात है और अपनी स्थिति को स्तुति के ऊपर आधारित नहीं करना है, निर्धारित नहीं करना है। हम सबको समझना है। अगर हम समझदार हैं तो हम जानते हैं, क्योंकि आपकी विशेषताओं के कारण अपने भाग्य की तरफ देखने से अगर स्तुति है, हम उसको अंडरलाइन करें और उसको प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या मेरी स्थिति निरंतर है कि नहीं। तो जब बाबा आपकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्या हम उस स्तुति को स्वीकार करते हैं? तो हमारे को आधार नहीं करना चाहिए, हमारे को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। कैसे भगवान को, शिव बाबा को, गॉड को सब लोग प्रशंसा करते हैं। भगवान प्रेम है, भगवान सत्य है, भगवान गुणों का सागर है। तो बाबा की बेहद की प्रशंसा स्तुति है। अगर आपकी स्थिति जो वो हो जो होनी चाहिए,
फिर आपकी स्तुति होती भी है तो आपके अंदर अहंकार नहीं आता, तो आप उसको स्वीकार करते हैं। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं स्तुति को सुन रही हूं तो उसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, कोई उसके ऊपर निर्भरता नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, इसका मतलब हुआ जो कुछ भी तारीफ की जाती है, अगर आप वो हैं, तो फिर आपका स्वमान वो हलचल में नहीं आएगा, आपकी स्थिति को हलचल में नहीं लाएगा। तो गृह कार्य है स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं। आपके अंदर जीवन में सरलता व मधुरता का गुण तभी आएगा जब आपकी स्थिति स्तुति के आधार पर ना हो। स्तुति और निंदा दो शब्द हैं जो कर्म करते हैं हो। अगर उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है तो स्थिति एक रस नहीं रह सकती। तो आपकी स्थिति एक रस नहीं रह सकती। स्तुति और निंदा दो शब्द हैं जो कर्म करते हो, और अगर उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है तो स्थिति एक रस नहीं रह सकती। कईयों की स्थिति का आधार स्तुति है, तो स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। इसीलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। जब हम संपूर्णता की स्थिति की तरफ जाते हैं, आपकी स्तुति जरूर होगी, आपका स्नेह की स्तुति होगी, आपकी शांति की स्तुति होगी। वो दिखाई देते हैं, हर जगह हैं, परंतु हमारे को उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस स्थिति पर हमारे को निर्भर नहीं रहना चाहिए। बहुत सूक्ष्म है, इसके ऊपर आपको मंथन करना है और अपना गृह कार्य करना है। ओम शांति। ओम शांति। डियरेस्ट मोहिनी दीदी। मोहिनी दीदी को ओम शांति। एरिक भाई की तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। शुभ प्रभात, गुड इवनिंग। शांति। ओम शांति। Yeah, I wanted to ask you maybe if you can elaborate a little bit on this आपसे praise, you know, because ये जो स्तुति है इसके बारे में अगर आप इस पे थोड़ा सा विस्तार कर सकें। कितनी बार आपको प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है और आपका बहुत सारी स्तुति के बारे में आपकी की जाती है, वो सुननी पड़ती है, तो फिर आपको वो माला डालते हैं। उस पे डिपेंडेंट नहीं होना है, उस पे अहंकार नहीं। क्या आपको लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कभी? इतनी सारी स्तुति और इतनी सारी आपको अच्छी बातें लोग बोलते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? उससे आपका दिमाग कुछ हेड में स्विच ऑफ होता है? वास्तव में दीदी का उत्तर है, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ और बहुत अटेंटिवली, क्योंकि पहले वो मुझे समझने में मदद करता है लोग मुझे कैसे देख सकते हैं और किस तरीके से मैं दूसरों को बेनिफिट, फायदा ला सकती हूँ। जो मैं हूं वो हूं, और जो लोग कहते हैं या तो उनको प्राप्ति होती है या मैं अपने आप को एक तरीके से असेस करती हूँ और मैं सुनती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान देके,
और फिर मैं अपनी स्थिति को चेक करती हूँ कि क्या ये चीजें जो उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ इससे, मैं तो दाता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है कि मैं सुनती नहीं हूँ, कि मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ और अपने आप को चेक करती हूँ। ये इंटरेस्टिंग बात है। एरिक भाई का प्रश्न है, आप बाबा के साथ कितना कनेक्ट करते हैं जब आपको स्तुति मिलती है, और कभी कभी आप कैसा महसूस करते हैं कि आपका ये सब जो कहा जा रहा है वो बाबा के लिए कितना, बाबा ने आपके लिए क्रिएट किया है, उन्होंने रचा है और आपने इसको प्राप्त किया है। जब मैं बाबा के पास आई, वो मर्ज थी चीजें, वो बाबा के पास आने से इमर्ज हो जाती हैं। जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम बाबा से प्राप्त करते हैं वास्तव, और खास तौर पे मैं को एकदम से याद आया जब मैं बाबा के पास आई, बाबा ने मेरे अंदर क्या देखा, बाबा में मेरे से क्या चाहते थे। तो वहां पे कुछ ना कुछ एक आकर्षण था। तो मैं बाबा के करीब हूँ, मैं बाबा के पास आई, बाबा की मेरी तरफ क्या विजन थी कि मेरे को क्या बनना है, वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाता है। मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब इतनी ज्यादा स्तुति होती है। यही अहंकार है कि ये इस चीज की कमी है कि हम अपने आप को ठीक से इवेल्युएट नहीं कर पाते। दीदी जी से प्रश्न है, जब बहुत ज्यादा स्तुति करते हैं, telling Baba, Baba. Is that बट कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं हूं, बाबा है। मैं सोचती हूँ ये निर्भर करता है कि लोग कैसे कहते हैं। कुछ लोग कहते ही रहते हैं, आपको महसूस होता है कि ये कोई आवश्यक चीज नहीं है, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। परंतु कुछ लोग जब कहते हैं आत्माएं, तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। बट कुछों के साथ वो सिर्फ अपनी तरफ से स्तुति करते रहते हैं। हम बाबा की तरफ अपनी अटेंशन लेके जाती हैं, मेरा नहीं है, परमात्मा ने मेरे को दिया है, ये सारे गुण मेरे को परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुए हैं, मेरे नहीं हैं। फिर अटेंशन बाबा की तरफ चली ही जाती है सहज तरीके से। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि बाबा मेरे को वर्दी बना रहे हैं, तो बाबा को बिलोंग करने के बाद फिर आपको कभी महसूस होता है जब अपने बारे में जैसे आप सोचते हैं, अपने आप को कभी कभी तारीफ करना अच्छा है, वो तारीफ नहीं है, वो एक प्रशंसा है। मेरे को कैसे ज्ञान ने मुझे क्या बनने में मदद की। स्तुति में आपको शुरुआत में हेल्प होगी, मदद होगी, और ज्यादा से ज्यादा वर्दी बनने में सबसे इंपॉर्टेंट है स्वयं की वर्थ, सेल्फ वर्थ। आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप क्या हैं उससे, और वही आप हैं। कुछ प्रतिशत आप, कोई लोग कहते हैं आप जैसे उदाहरण स्वरूप आप बहुत ज्यादा साक्षी हैं, फिर भी मेरे को अगर मुझे पास विद ऑनर्स करना है, तो स्वीकारना और उसको अंडरलाइन करना कि करना भी है। हमें स्तुति मिलती है बहुतों से, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु बाबा ने कहा, बाबा हमारी स्तुति करते हैं।
बाबा के पास सबके लिए स्तुति है। received many praises from Baba बाबा personally. ने कहा कि हम सबने बहुत स्तुति And पाई बाबा do से। you think that someone who maybe didn't meet Baba, जो बाबा से नहीं मिला हो do you think they can निजी find तौर out पे, उनको पता what चल would सकता है Baba कि बाबा praise them for? You know, like what would किस be लिए बाबा हमारी the तारीफ प्रशंसा unique करेंगे। quality that Baba sees in them? बाबा जो उनके अंदर विशेषता Baba देखते hasn't हैं seen that. उसके बारे में उनको कैसे पता Meet चलेगा। Baba and ask अगर them उन्होंने बाबा से वो नहीं and मिले, tell them. अगर आप उनको नहीं What बताएं, would Baba think of me? Or या ये मुमकिन है कि बाबा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बाबा के पास से हमें स्नेह की प्राप्ति होती है। वही स्नेह, वो ही आपको दादियों से मिलता है प्रेम, अनुभव करने को और सुनने को भी। और आपने कुछ ईमेल्स पढ़ी होंगी ऑस्ट्रेलिया से, और आत्माओं को आपसे क्या प्राप्त होता है। आपकी वर्च्यू हो सकती है, गुण, आपकी कोई स्पेशलिटी हो सकती है। लोगों को सब कुछ हल्का और जॉयफुल होना चाहिए। लोग ऐसे इस चीज से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो फिर दादियों के थ्रू हो सकता है, और परिवार के थ्रू हो सकता है, किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है। आपने कैसा महसूस किया कि आपको उस आत्मा को आपसे कैसा अनुभव था। the beauty of what Baba has created in our life? बाबा ने जिस खूबसूरती उस चीज की जो बाबा ने हमारी जिंदगी में रचा है, मैं महसूस करता हूँ। Lockic or non-highly spiritual or qualities that लौकिक are और required by Baba. बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल जो ना हो, Give a lot of praise for that. उसके लिए स्तुति प्राप्त अगर हम That's करें, what I'm being तो praised for. मैं किस चीज के लिए, What Baba has given me or what जो he बाबा ने has मुझे दिया है उसके लिए स्तुति हो रही है, मेरा नहीं है, बाबा ने दिया है। telling someone मैं किसी से पूछ रहा था try to कि वो सोचने की कोशिश कर सकते हैं। as a young someone in a young body. एक छोटे शरीर में थे, I didn't meet the daddies. मैं दादियों को नहीं मिला, मैं बाबा को नहीं मिला। मैंने उस आत्मा को बताया, Baba sees in you. What is the और speciality? क्या आपकी विशेषता है जो बाबा देखते It's a हैं। bit difficult. तो उसको What Baba sees in her. उसको मुश्किल लगता है Something similar that maybe कि बाबा को उसके अंदर क्या विशेषता नजर आती है। you know, brothers and sisters, they will praise you. Maybe it is also Baba seeing you through them. या दीदियां आपकी जैसे प्रशंसा अगर करती हैं, तो शायद दीदी के माध्यम से बाबा आपको देख रहा हो। That's right. जब बाबा का आप आह्वान करते हैं, ऐसी जो कुछ फीलिंग्स हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं कि बाबा, कि आप बाबा के बहुत समीप हैं और बहुत स्नेह की प्राप्ति भी हो रही है। दृष्टि के द्वारा भी हो सकती है। So one तो question maybe for आखिर you. सवाल I है, know it's morning time for you, but just was curious. I heard your comments the last few days when you're seeing all the love of the big family. और what इतने बड़े Nivasis परिवार do. का जो मधुबन निवासियों का आपको प्रेम मिलता है दीदी जी, Just wondering from your perspective. as आपके you पहलू से, it's a bit different. Now you have a new role. अब आपको नया रोल है, You saw Brahma Baba, you saw the daddies. आपने दादियों को देखा, So many chapters. आपने बहुत सारे यज्ञ के अंदर चैप्टर देखे, Now you're sitting in Madhuban with the big royal family. आप इतने बड़े रॉयल फैमिली के साथ मधुबन में बैठे हैं। And I know so many are your friends and your brother and आपके sisters कितने for सारे भाई बहन हैं, more than 40 years, many of them. 40 साल से। And when you watch all this, the big picture in Madhuban, जब आप ये बड़ा इसका एक पिक्चर देखते हैं मधुबन में, what do you feel? तो आपको कैसा अनुभव होता है। Are we going in the right direction? Are you hopeful? Are you feeling good? Or are you thinking, Baba, something, you know, he told us in Amurli this morning, it was 1998, and he said, 1998 में, with the bell, you know, the devotees are waiting for you, the elements are waiting for you. भक्त आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और
प्रकृति आपके लिए इंतजार कर रही है। बाबा ने आज मुरली में कहा, I was asking the brother, मैं भाई से पूछ रही थी, kind of coordinator for decorating the place. इस जगह को सजाने का जो कोऑर्डिनेटर हैं I think you remember that place. Yeah. ICCC, Every year, like they do it better and better. हर साल अच्छा करते हैं। So I was telling you, मैं उसको कह रही थी, too much, you know. अब ज्यादा मत He करिए। said, double foreigners come once in a year डबल फॉर विदेशी सिर्फ एक साल में एक बार आते हैं, for them to make them comfortable to उनको enjoy. अच्छा कंफर्टेबल बनाने के लिए, ताकि वो इंजॉय कर सकें, So good. ताकि उनको अच्छा महसूस हो। They put up. जो टेंट भी लगा था वो It's really amazing. बहुत आश्चर्यजनक बात है, Flowers. किस तरीके से फूल रखे गए। So I तो keep saying, and मैं कहती रहती हूँ, this time, I think during your time also you saw आपके समय में भी आपने देखा, food. You know, they have vegan and they have so much variety. इतनी वैरायटी होती है। Millet thing. मिलेट भी के अंदर भी बहुत वैरायटी है, Gluten free. You ग्लूटेन mentioned फ्री all और ये the सब चीजें। recipes, the other day, yeah. So I think that तो मैं they सोचती really हूँ from कि heart and वो दिल से कर रहे हैं। I think whatever the family is because जो भी what परिवार they है experience from Baba, right? वो बाबा से अनुभव करते हैं, उस वजह से है। They are very उनके sweet, दिल बड़े हैं, मीठे हैं, smiling, बहुत ज्यादा and मुस्कुराहट से भरे। whose coordinator has 600 brothers sisters. एक हैं जिनके पास 600 भाई बहन हैं in जो cooking and in serving. सर्विंग के लिए, कुकिंग के लिए करते हैं। So I'm happy तो in a way because मैं खुश हूँ Baba एक तरीके wants से। yagya बाबा जो भी यज्ञ के लिए मांगते हैं to be generous is continuing, is happening. हो रहा है। When Baba said, this morning you have to बाबा ने take the cross कहा of कि responsibility. आपको जिम्मेवारी का तख्त स्वीकारना पड़ेगा। Our, Mahamata, you're our big mother for the whole family. आप हमारी महामाता हैं, All your बड़ी friends माँ। in front of you. आपके सामने So इतनी you सारी, desire that we should all go home soon and आपको ऐसा कोई इच्छा होती है कि हम घर जल्दी जाएं, we should complete the task. What कि do you हमारे feel को from your position now? कार्य की समाप्ति करनी चाहिए। I think most of majority of the souls मैं सोचती हूँ ज्यादातर आत्माएं kind of want to make good efforts, want to उनको do वो अच्छा understand प्रयास करना the चाहती Baba. हैं। Even in the meeting I find मैं मीटिंग में भी देखती हूँ sincerity कि बहुत सिंसियरिटी है to be perfect. और कंप्लीट और परफेक्ट बनने के लिए। There is so much sincerity. जब इतनी सिंसियरिटी है Little percentage तो जो छोटी मोटी प्रतिशत रह गई है वो हो जाएगी। is there. बाबा की मदद है। Seeing Baba, तो बाबा को देखते हुए yeah, it's really beautiful. बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। Nice. Well, we look forward to see pictures. You've mentioned the other day maybe Bhumi will आपकी post some तस्वीरें आप pictures of the whole भेजेंगे place. So पूरी जगह की, thank you for तो being there, and most of us होने के लिए आपका शुक्रिया। not in Madhuban, हम जो सुन रहे हैं बहुत हम में से मधुबन में नहीं हैं, listening to you. So thank you. आपको सुनते हुए हम सूक्ष्म रूप Well, I में know there will be two मधुबन meetings में महसूस करते हैं। on Saturday night. Dilkush Meeta. दिलकुश That's मिठाई, one. दिलकुश मिठाई दीदी जी दिखा रहे हैं। There is other one. Majun. माजूम। Lovely. Thank you. I'm sure we can taste it even through Zoom. So thank you, Moni Didi, and a lot of आपका बहुत बहुत शुक्रिया। for you to enjoy this big gathering, and we're all with you in our हम आपके साथ हैं in our subtle form. So और enjoy सूक्ष्म your रूप time में, out there, and और look अपना forward समय to आप meeting you next बहुत time. बहुत एंजॉय कीजिएगा। We wanted to आपको इस see you तरीके से मिलके Wow. बहुत अच्छा लगा। Yes, but the good news, I'm meeting quite a few people, and I may be able to bring a big group to Madhuban. I'll tell you about it, but there's something nice happening in drama. So ड्रामा में कुछ अच्छा हो रहा है। reason to be here, but I'll bring
इसका वजह है कि मैं बहुत सारे लोग लेके आऊंगा और ड्रामा अच्छा है। ओम शांति मोहिनी दीदी। में अव्यक्त मुरली 1969 से। Om Shanti. ओम शांति। This is the Avyak Murli अव्यक्त मुरली 22 जुलाई 1972। different methods to become a destroyer of attachment. Why is there attachment to anything physical, any person, or anything? Have you not yet experienced the difference किसी भी between वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है और वह वस्तुएं उन्होंने रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? जो भी व्यक्तियां देखते हो उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म में व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो जबकि वह जन्म ही बदल गया? तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। वह तो यह कहो कि अब तो अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों वह कर्म फिर लौकिक क्यों? तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज व मुश्किल है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर सिकल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद ना चाहते हुए भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खिंचा जावेंगे। जैसे स्थूल की कईयों की को आदत होती है बार बार देखने की। प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं क्योंकि अभ्यास है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान आ जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही उनको ठीक कर देते हैं। वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म का संबंध व स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर यह मोह रहेगा क्या? Here also, if you continue to look into the mirror of knowledge, into the mirror of your stage of self-respect, then from body consciousness, you will easily be able to come into your stage of self-respect. When you feel that there is something not quite right physically, by looking into the mirror, और जब नष्टो मोहा हो जावेंगे तो नष्टो मोहा के साथ स्मृति स्वतः ही
जाएंगे सहज नहीं है। and see that you have changed the form of wasteful thoughts, wasteful words, wasteful karma and relationships that you had when you came into body consciousness, from wasteful to powerful, then would there still be attachment? And when you have become a conqueror of attachment, then together with being a conqueror of attachment, you will automatically have constantly become an embodiment of remembrance. Is this not easy? Acha? सहज नहीं है। अच्छा, आगे फिर पढ़ेंगे। ओम शांति।